बंसी विभूषित कर नवनीता पीताम्बराधरोष्ठा पूरे सुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णार्पणं जीवात्मा को सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देना है। फिर किसी विद्या का फल ब्रह्मलोकादि की प्राप्ति है और किसी का फल शरीर में रहते हुए ब्रह्म को प्राप्त हो जाना है। इस प्रकार फल में भेद क्यों किया गया है, इस जिज्ञासा पर कह रहे हैं। ये 3:3-50 श्लोक है। अनुबंधादिभ्यः प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववद दृष्टस्य तदुक्तम् भाव विषयक अनुबंध आदि के भेद से, उद्देश्य भेद से की जाने वाली दूसरी उपासनाओं के पार्थक्य की भांति इसकी भी पृथकता है। ऐसा कथन उन प्रकरणों में देखा गया है तथा यह पहले भी कहा जा चुका है। जिस प्रकार उद्देश्य भेद से की हुई भिन्न भिन्न देवताओं से संबंध रखने वाली उपासनाओं की भिन्नता तथा उनका फल भेद होता है, उसी प्रकार एक इस उद्देश्य से की जाने वाली ब्रह्म प्राप्ति में भी साधकों की भावना भिन्न भिन्न होने के कारण उपासना के प्रकार में और उसके फल में आंशिक भेद होना स्वाभाविक है। अभिप्राय यह है कि सभी साधक एक ही प्रकार का भाव लेकर ब्रह्म प्राप्ति के साधन में नहीं लगते। प्रत्येक साधक की भावना में भेद रहता है। कोई साधक तो ऐसा होता है जो स्वभाव से ही समस्त भोगों को दुखप्रद और प्रवर्तनशील समझकर उनसे विरक्त हो जाता है तथा परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार होने में थोड़ा भी विलंब उसके लिए असह्य होता है। कोई साधक ऐसा होता है जो बुद्धि के विचार से तो भोगों को दुख रूप समझता है, इसीलिए साधन में भी लगाव है, परंतु ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले भोग दुख से मिले हुए नहीं है। वहाँ केवल सुख ही सुख है तथा वहाँ जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती, सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति हो जाती। इस भावना से भावित है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल ही हो, ऐसी तीव्र लालसा वाला नहीं है। इसी प्रकार साधकों की भावना अनेक प्रकार की हो सकती है तथा उन भावनाओं के और योग्यता के भेद उनके लिए भेद से उनके अधिकार में भी भेद होना स्वाभाविक है। इसलिए उन्हें बीच में प्राप्त होने वाले फलों में भेद होना संभव है। जन्म मरण रूप संसार बंधन से सदा के लिए मुक्ति तथा परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति रूप जो चरम फल है, वो तो उन सबको यथा समय प्राप्त होता ही। साधक के भावानुबंध से फल में भेद होने की बात उन प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है, जैसे इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए गए। उनकी जो ब्रह्म विद्या के साधन में प्रवृत्ति हुई, उनमें मुख्य कारण ये था जो उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से यह सुना कि उस परमात्मा को जान लेने वाला समस्त लोगों को और समस्त भोगों को प्राप्त हो जाता है। इस फलश्रुति पर ही उनका मुख्य लक्ष्य था। इसलिए विरोचन तो उस विद्या का अधिकारी न होने के कारण उसमें टिक ही नहीं सका, परंतु इंद्र ने उस विद्या को ग्रहण किया। फिर भी उसके मन में प्रधानता उन लोकों और भोगों की थी। ये वहाँ की प्रकरण में स्पष्ट है। छांदोग्य उपनिषद के 8-7-3। दहर विद्या में भी उसी प्रकार से ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों की प्रशंसा है। छांदोग्य उपनिषद 8-1-6। अतः जिसके भीतर इन फलश्रुतियों के आधार पर ब्रह्मलोक के भोग प्राप्त करने का संकल्प है, उनको तत्काल ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? किंतु जो भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस परब्रह्म परमात्मा को साक्षात करने के लिए तत्पर हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होने में विलंब नहीं हो सकता। शरीर के रहते यही परमात्मा का साक्षात्कार उन्हें हो जाता है।
अतः भावना के भेद से भिन्न भिन्न अधिकारियों को प्राप्त होने वाले फल में भेद होना उचित ही है। प्रकारांतर से इसी सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। न सामान्यादप्युपलब्धे मृत्युवन्न ही लोकापत्ति मृत्युवन्न ही लोकापत्ति। 3:3-51। यद्यपि सभी ब्रह्म विद्या समान भाव से मोक्ष में हेतु है, तथापि बीच में होने वाले फल भेद का निषेध नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर जिस प्रकार मृत्यु होने पर जीवात्मा का स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर से संबंध नहीं रहता। इसलिए किसी भी लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। सभी ब्रह्म विद्या अंत में मुक्ति देने वाली है। इस विषय में सबकी समानता है, तो भी किसी का ब्रह्मलोक में जाना, किसी का ब्रह्मलोक में न जाकर यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना तथा वहां जाकर भी किसी का प्रलय काल तक भोगों के उपभोग का सुख अनुभव करना, किसी का तत्काल ब्रह्म में लीन हो जाना इत्यादि रूप से जो फल भेद है वे उन साधकों के भाव से संबंध रखते हैं, इसलिए इस भेद का निषेध नहीं हो सकता। अतएव जिस साधक को मृत्यु के पहले कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जो उस परमेश्वर के तत्व को भली भांति जान लेता है, जिसकी ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी लोक के सुख भोग में किंचित मात्र वासना नहीं रही, वो किसी भी लोक विशेष में नहीं आता, वो तो तत्काल ही उस पर ब्रह्म परमात्मा का हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6, कठोपनिषद 2:3-14। प्रारब्ध भोग के अंत में उसके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के तत्व उसी प्रकार अपने अपने कारण तत्वों में विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार मृत्यु के बाद प्रत्येक मनुष्य के स्थूल शरीर के तत्व 5 भूतों में विलीन हो जाते हैं। प्रारब्ध किसी किसी का ऐसा होता है, प्रारब्ध समाप्त होने के बाद उसके सब शरीर समाप्त हो जाते हैं और उसकी आत्मा उससे मिल जाती है। ऐसा होने में क्या प्रमाण है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्तनुबन्धा ताद्विध्यं भूयस्त्वात्तनुबन्धा। 3:3-52। बाद वाले मंत्रों से असिद्ध होता है तथा उसमें कहे हुए शब्द समुदाय का उसी प्रकार भाव है, किंतु अन्य साधकों के दूसरे भावों की अधिकता से सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहता है। इस कारण वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक का मतलब कल बताया था, ब्रह्मा का लोक भी एक होता है, एक ये ब्रह्म होता है। तो ब्रह्मा आगे देवता के अंतर्गत, और ये लोक, ये जो ब्रह्मलोक है ये कोई लोक नहीं है। स्थिति उस तरह की होती है। मुंडक उपनिषद में पहले तो यह बात कही गई है कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतया शुद्ध सत्वा संन्यास योगाद्यतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे वेदांत शास्त्र के ज्ञान द्वारा जिन्होंने वेदांत के अर्थभूत परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निश्चय कर लिया, कर्म फल रूप समस्त भोगों के त्याग रूप योग से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अर्थात जिसकी कामना समाप्त हो गई, वे सब साधक मरण काल में ब्रह्मलोक में जाकर परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। 3:2-6। इसके बाद अगले मंत्र में जिनको इस शरीर का नाश होने से पहले ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उनके विषय में इस प्रकार का गताः कलाः 15 प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्वे की भवन्ति परे अव्यये सर्वे की। उनकी 15 कलाएं अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 कलाएं अर्थात प्राणों के सहित सब इंद्रियां अपने अपने देवताओं में विलीन हो जाती। जीवात्मा और उसके समस्त कर्म संस्कार ये सब के सब परम अविनाशी परमात्मा में एक हो जाते हैं। 3, 2, 7। फिर नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर बताया कि तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वो ब्रह्म लोक को जानने वाला विद्वान नाम रूप को यहाँ छोड़कर परात्पर पर ब्रह्म में विलीन हो जाता। कोई लोकों में वो नहीं चाहता। 3, 2, 8। इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारियों के लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताने के बाद साक्षात ब्रह्म को जान लेने वाले विद्वान का यही नाम रूप से मुक्त होकर परब्रह्म में विलीन होना सूचित करने वाले शब्द समुदाय पूर्व सूत्र में कई हुई बात को स्पष्ट करते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जिनके अंतःकरण में ब्रह्मलोक का महत्व का भाव है, वहां जाने के संकल्प से जिनका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से विच्छेद नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मलोकों में जाते हैं। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जिनका रहता है वो ब्रह्मादि लोकों में जाते हैं। वो ब्रह्म में न उनको शुद्ध ब्रह्म का अनुभव होता है और न ही उसको प्राप्त होते हैं। जिनको यही साक्षात्कार हो जाता है, जिनको यही साक्षात्कार हो जाता है, जीते जी शरीर में जो रहते हैं वो नहीं जाते। ये अवान्तर फलभेद होना उचित ही है। संबंध यहाँ तक मुक्ति विषयक फलभेद के प्रकरण में को समाप्त करके अब शरीर पात के बाद आत्मा की सत्ता कर्म फल भोग न मानने वाले नास्तिकों के मत का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाए कि यही रोका जाए? अभी टाइम है। एक आत्मनः शरीरे भावात् 3:53। कई ये कहते हैं कि आत्मा का शरीर होने पर ही भाव होने के कारण शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है। कई एक नास्तिकों का कहना है जब तक शरीर है तभी तक इसमें चेतन आत्मा की प्रतीति। चार्वाक लोग शरीर के अभाव में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न आत्मा नहीं। अतएव मरने के बाद आत्मा परलोक में जाकर कर्मों का फल भोग करता है या ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाता है, ये सभी बातें असंगत है। इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं व्यतिरेकस्तद्भावात् अभावात् वित्वान्न तूपलब्धिवत् अभावावित्तान्न तूपलब्धिवत्। 3:54। शरीर से आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता। इसलिए आत्मा शरीर नहीं है, किंतु ज्ञातापन की उपलब्धि के सदृश आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है। शरीर ही आत्मा है, यह बात ठीक नहीं, किंतु शरीर से भिन्न शरीर आदि समस्त भूतों और उनके कार्यों को जानने वाला आत्मा अवश्य है, क्योंकि मृत्यु काल में शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमें सब पदार्थों को जानने वाला चेतन आत्मा नहीं रहता। अतः जिस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि शरीर के रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार यह भी मान लेना चाहिए कि शरीर के ना रहने पर भी आत्मा रहता है। वो इस स्थूल शरीर में नहीं तो अन्य सूक्ष्म शरीर में रहता है, किंतु आत्मा का अभाव नहीं होता। अतः यह कहना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है कि इस स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। यदि इस शरीर से भिन्न चेतन आत्मा नहीं होता
तो वह अपने और दूसरों के शरीरों को जान नहीं सकता, क्योंकि घटादि जड़ पदार्थों में एक दूसरे को या अपने आप को जानने की शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार सबका ज्ञाता होने के कारण ज्ञाता रूप में आत्मा की उपलब्धि प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार शरीर का ज्ञाता होने के कारण इस ज्ञेय शरीर से उसका संबंध, उसका भिन्न होना भी प्रत्यक्ष है। संबंध प्रसंगवश प्राप्त हुए नास्तिकवाद का संक्षेप में खंडन करके अब पुनः भिन्न भिन्न श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। जिज्ञासा ये है कि भिन्न भिन्न शाखाओं में यज्ञों के उद्गीत आदि अंगों में भेद है, अतः यज्ञ आदि अंगों से संबंध रखने वाली उपासना एक शाखा में कहे हुए दूसरे से प्रकार दूसरी शाखा वाले को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर बता रहे। अंगाबद्धास्तु न शाखास्तु हि प्रतिवेदम, अंगाबद्धास्तु न शाखास्तु हि प्रतिवेदम। 3:3-55। यज्ञ के उद्गीत आदि अंगों से संबंध उपासनाएं जिस शाखा में कही हो उसी में करने योग्य है, ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। ओम इस एक अक्षर की उद्गीत के रूप में उपासना करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद का एक लोकेषु पंचविधम सामोपासित, 5 प्रकार के साम की लोकों के साथ संबंध जोड़कर उपासना करनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 2:2-1 इत्यादि प्रकार से यज्ञ आदि के अंग रूप उद्गीत आदि से संबंध रखने वाली जो प्रतीकोपासना बताई गई है, उसका जिस शाखा में वर्णन है उसी शाखा वालों को उसका अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य शाखा वालों को नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अपितु प्रत्येक वेद की शाखा के अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। संबंध इसी बात को उदाहरण से स्पष्ट करते। 3:3-56 मंत्रादिवद्वा विरोधा, मंत्रादिवद्वा विरोधा, अथवा यूँ समझो मंत्र आदि की भांति इसमें कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार एक शाखा में बताए हुए मंत्र और यज्ञोपवीत अन्य पदार्थ दूसरी शाखा वाले भी आवश्यकता अनुसार व्यवहार मिला सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, उसी प्रकार पूर्व सूत्र में कही हुई यज्ञांगों से संबंध रखने वाली उपासनाओं के अनुष्ठान में भी कोई विरोध नहीं। संबंध जिस प्रकार वैश्वानर विद्या में एक एक अंग की उपासना का वर्णन आता है, उसी प्रकार और भी कई जगह आता है। ऐसी उपासनाओं में उनके एक एक अंग की अलग अलग उपासना करनी चाहिए या सब अंगों का समुच्चय करके सब एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं, भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा ही दर्शयति, तथा ही दर्शयति। 3:3-57 अंग उपांग से परिपूर्ण यज्ञ की भांति पूर्ण उपासना की श्रेष्ठता है, क्योंकि जैसा ही कथन श्रुति दिखलाती है। जिस प्रकार यज्ञ के किसी अंश का अनुष्ठान करना और किसी का न करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सर्वांग पूर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वैश्वानर विद्या आदि में बताई हुई उपासना का अनुष्ठान भी पूर्ण रूप से करना ही श्रेष्ठ है, उसके एक अंग का नहीं। वैश्वानर विद्या की भांति सभी जगह यह बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि श्रुति ने वैसा ही भाव वैश्वानर विद्या के वर्णन में दिखाया है। राजा अश्वपति ने प्राचीन शाल आदि 6 ऋषियों से अलग अलग पूछा कि तुम वैश्वानर की किस प्रकार उपासना करते हो। उन्होंने अपनी अपनी बात कही। राजा ने एक एक करके सबको बताया, तुम अमुक अंग की उपासना करते हो। साथ ही उन्होंने उस एकांग उपासना का साधारण फल बताया और उन सबको भय दिखाते हुए कहा, ये तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अंधे हो जाते इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद के 5:11-17 तक। तदंतर 18वें खंड में यह बताया, तुम लोग उस वैश्वानर परमात्मा के एक एक अंग की उपासना करते हो, जो इस बात को समझकर आत्मा रूप से इसकी उपासना करता है
वो समस्त लोक में, समस्त प्राणियों में, समस्त आत्माओं में अन्न भक्षण करने वाला हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद 5:18-1। इस प्रकार वह पूर्ण उपासना का अधिक फल बताया गया है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि एक एक अंग की उपासना की अपेक्षा पूर्ण उपासना श्रेष्ठ है। अतः पूर्ण उपासना का ही अनुष्ठान करना चाहिए, आदि उपासना का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। नाना प्रकार से बताई हुई ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न है कि एक ही है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। नाना शब्दादि भेदात 3:58। शब्द आदि का भेद होने के कारण सब विद्याएं अलग अलग हैं। सद विद्या, भूम विद्या, दहर विद्या, उपकौशल विद्या, शांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, आनंदमय विद्या, अक्षर विद्या इत्यादि भिन्न भिन्न नाम और विधि विधान की इन विद्याओं के नाम और प्रकार आदि का भेद है। किसी अधिकारी के लिए एक विद्या उपयुक्त होती है तो अन्य के लिए दूसरी उपयुक्त होती है। इसलिए सबका फल एक ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी एक नहीं है, भिन्न भिन्न। सब इन सबके समुच्चय का विधान है या विकल्प, अर्थात इन सबको मिलाकर अनुष्ठान करना चाहिए या एक एक का अलग अलग करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात् 3:59। सब विद्याओं का एक ही फल है, फल में भेद नहीं है, इसलिए अलग अलग अनुष्ठान करना ही उचित है। जिस प्रकार स्वर्ग आदि की प्राप्ति के साधनभूत जो भिन्न भिन्न यज्ञ याग आदि के बताए गए हैं, उनमें से जिन जिन का फल एक है उनका समुच्चय नहीं होता। यजमान अपने इच्छा अनुसार उनमें से किसी भी एक यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता है। इसी प्रकार उपरियुक्त विद्याओं का ब्रह्म साक्षात्कार रूप एक ही फल होने के कारण उनके समुच्चय की आवश्यकता नहीं है। साधक अपनी रुचि के अनुकूल किसी एक विद्या के अनुसार साधन कर सकता है। संबंध जो सकाम उपासनाएं अलग अलग पहले फल के लिए बताई गई हैं, उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर बताते हैं। काम्यास्तु यथा कामम् समुच्चीरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् समुच्चीरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् 3:60। सकाम उपासनाओं का अनुष्ठान तो अपनी अपनी कामना के अनुसार समुच्चय करके किया करे अथवा समुच्चय ना करके अलग अलग करे, क्योंकि इसमें पूर्वोक्त हेतु फल की समानता का अभाव है। सकाम उपासनाओं में सबका फल एक नहीं बताया गया है, भिन्न भिन्न उपासना का भिन्न भिन्न फल कहा गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त हेतु न होने के कारण सकाम उपासना का अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामना के अनुसार जिस प्रकार आवश्यक समझे कर सकता है। जिन जिन भोगों की कामना हो उनके लिए बताई हुई सब उपासनाओं का समुच्चय करके भी कर सकता है और अलग अलग भी कर सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। संबंध अब उद्गीत आदि अंगों में की जाने वाली उपासना के विषय में विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। पहले 4 सूत्रों द्वारा पूर्व पक्ष की उत्थापना की जाती है। अंगेषु यथाश्रय भावः 3:61। भिन्न भिन्न अंगों में की जाने वाली उपासनाओं का यथाश्रय भाव है, अर्थात जो उपासना जिस अंग के आश्रित है उस अंग के अनुसार ही उपासना का ही भाव समझ लेना चाहिए। यज्ञ कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में की जाने वाली जो उपासनाएं हैं उनका दिग्दर्शन 55वें सूत्र में किया गया। उनमें से किसी जो उपासना जिस अंग के आश्रित है उस आश्रय के अनुसार उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए यही सिद्ध होता है कि जिन जिन कर्मों के अंगों का समुच्चय हो सकता है उन अंगों में की जाने वाली उपासनाओं का भी उन कर्मों के साथ समुच्चय हो सकता है। इसके सिवा शिष्टेश्च 3:62 श्रुति के शासन विधान से यही सिद्ध होता है। जिस प्रकार उद्गीत आदि स्रोतों के समुच्चय का श्रुति में विधान है,
उसी प्रकार उनके आश्रित उपासनाओं के समुच्चय का विधान भी उनके साथ ही हो जाता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि कर्मों के अंगों के अनुसार उनके आश्रित रहने वाली उपासनाओं का समुच्चय हो सकता है। प्रकारांतर से उसी बात को दृढ़ करते हैं। समाहारात 3:63 कर्मों का समाहार बताया गया है, इसलिए उनकी आश्रित उपासनाओं का भी समाहार माने समुच्चय उचित है। उद्गीत उपासना में कहा है, स्त्रोत गान करने वाला पुरुष होता के कर्म में जो स्त्रोत संबंधी त्रुटि हो जाती है उसका भी संशोधन कर लेता है। छांदोग्य उपनिषद 1:5-5। इस प्रकार प्रणव और उद्गीत की एकता समझकर उद्गान करने का महत्व दिखाया गया है। इस समाहार से भी अंगाश्रित उपासना का समुच्चय सूचित होता है। पुनः उसी बात को दृढ़ करते हैं। गुण साधारण्य सुतेश्च 3:64 गुणों की साधारणता बताने वाली श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। उपासना का गुण जो ओंकार है उसका प्रयोग समान भाव से दिखाया है। जैसे कहा है कि उस ओंकार अक्षर से ही यह त्रयी विद्या तीनों वेदों से संबंध रखने वाली यज्ञ आदि कर्म संबंधी विद्या प्रवृत्त होती है। ओम ऐसा कहकर यथा श्रवण कर्म करता है। ओम ऐसा कहकर होता कथन करता है। ओम ऐसा कहकर उद्गाता स्तोत्र गान करता है। छांदोग्य उपनिषद 1:1-9। इसी प्रकार कर्मांग संबंधी गुण जो कि उद्गीत आदि है उनका भी समान भाव से प्रयोग श्रुति में विहित है। इसलिए भी उपासनाओं का उनके आश्रयभूत कर्मांगों के साथ समुच्चय होना उचित सिद्ध होता है। संबंध इस प्रकार 4 सूत्रों द्वारा पूर्व पक्षी उत्थापना करके अब 2 सूत्रों में उसका उत्तर देकर इस पाठ की समाप्ति करते हैं। नवा तत्सह भावासुते 3:65 उन उपासनाओं का समुच्चय बताने वाली श्रुति नहीं है, इसलिए उपासनाओं का समुच्चय सिद्ध नहीं हो सकता। उन उपासनाओं के आश्रयभूत जो गीत आदि अंग हैं उन अंगों के समाहार की भांति उनके साथ उपासनाओं का समाहार बताने वाली कोई श्रुति नहीं है। इसलिए यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उन आशयों के समुच्चय की भांति ही उपासनाओं का भी समुच्चय होना चाहिए, क्योंकि उपासनाओं का उद्देश्य भिन्न है। जिस उद्देश्य से जिस फल के लिए यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं उनके अंगों में की जाने वाली उपासना उनसे भिन्न उद्देश्य से की जाती है। अतः अंगों के साथ उपासना के समुच्चय का संबंध नहीं है। इसलिए यही सिद्ध होता है उपासनाओं का समुच्चय नहीं बन सकता, उनका अनुष्ठान अलग अलग ही करना चाहिए। संबंध प्रकारांतर से इसी सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। दर्शनाच 3:66 श्रुति में उपासनाओं का समाहार न करना दिखाया गया है, इसलिए भी उनका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता। श्रुति में कहा है, पूर्वोक्त प्रकार से रहस्य को जानने वाला ब्रह्मा निसंदेह यज्ञ की, यजमान की, अन्य ऋतुजों की रक्षा करता है। छांदोग्य उपनिषद 4:17-10। इस प्रकार श्रुति में विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए दिखाया गया है। इन उपासनाओं का कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उपासनाओं का सर्वत्र समाहार होता तो दूसरे ऋतु भी उस तत्व के ज्ञाता होते। इस प्रकार श्रुति में विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए दिखाया गया है। इन उपासनाओं का कर्म के साथ समुच्चय नहीं होता, क्योंकि यदि उपासनाओं का सर्वत्र समाहार होता तो दूसरे ऋत्विक भी उस तत्व के ज्ञाता होते और स्वयं ही अपनी रक्षा करते। ब्रह्मा को उनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे यही सिद्ध होता है कि उपासनाएं उनके आश्रयभूत कर्म संबंधी अंगों के अधीन नहीं, स्वतंत्र हैं। अतएव समुच्चय न करके उनका अनुष्ठान अलग ही करना ठीक होता है। तीसरा पाद संपूर्ण हुआ। अब कल से चौथा पाद प्रारंभ है।
जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप। गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप। झूठा सभी सामान है ये भी न रहेगा। झूठा सभी सामान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए। जिनसे कि तू हैरान है ये भी न रहेगा। जिनसे कि तू हैरान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान। आए चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान। क्या देखता नादान है ये भी न रहेगा। क्या देखता नादान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। वो रहेगा जो पथिक में दृष्टा है साक्षी। वो रहेगा जो पथिक में दृष्टा है साक्षी। सब दृश्य नाशवान है ये भी न रहेगा। सब दृश्य नाशवान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। संत वचन इसका परम प्रभु जिसे अपनाना चाहते हैं उसके सभी विश्वास तोड़ देते हैं। लियो, अब हम कहते हैं परमात्मा पर विश्वास करते हैं, माने जो उसके मन की मान्यताएं हैं वो सब अपना सब कुछ देते ही प्रियतम मिल जाते हैं। मन को खाली कर लेना ही प्रियतम को पाने का साधन है। अभी जो उपासना का अभी जो हम लोगों ने मतलब पढ़ा कि जो जिस प्रकार की उपासना करता है वो उपासना के कर्म का परिणाम यही होता है कि उसकी रक्षा स्वतः होती है। उसकी रक्षा ब्रह्मा जी को करने की जरूरत नहीं। वो स्वतः उस औरे के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है जहाँ कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता। इसलिए अलग अलग उपासना ही करनी चाहिए, एक साथ बहुत सारी उपासना नहीं करनी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने। हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय। प्रणतक्लेशनाशाय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय